प्रधानमंत्री पीएमओ खुद इसकी मॉनिटरिंग करता है कि जितना कम से कम जो देश का डाटा है उस डाटा के मुकाबले वो भी जिले और वो भी ब्लॉक आ जाए, ऐसा प्रयास प्रधानमंत्री जी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के रूप में फिर स्पेशल ब्लॉक के रूप में हम लोग कर रहे हैं, ताकि सबको बराबर उसका लाभ मिले। जहां तक स्वास्थ्य की बात आप लोगों ने किया था, और ये पीपीपी मॉडल पे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई है। बाढ़ का विषय है, कहीं ना कहीं नेपाल कोई पानी नहीं छोड़ता है, ओपन नदियां हैं, बाढ़ वहां पर होता है तो निश्चित तौर से नाला है, बल्कि नदी नहीं है, नाला है ना। हमने हमारा क्षेत्र भी नेपाल बॉर्डर वाला भी है, उसकी वासी है कि आज उसी उत्तर प्रदेश में जो सिंदूर घटना में ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, उसका भी निर्माण आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल की हो रहा है। तो अगर सड़कों को देखें, बिजली का देखें, स्वास्थ्य का देखें, मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उसको हम लोग ठीक करेंगे, और जो आप लोग बताएंगे उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, पर्टिकुलर 2-3 कस्बों की बात आप लोगों ने कहा है, हो सकता है वहाँ कोई श्रेय हो, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आज गाँव में भी 18 घंटा बिजली जा रही है। फॉल्ट के नाते बिजली भले कटती हो, कटौती के नाम पर नहीं कट रही है। इसके पहले 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी, इसको जब ध्यान रखेंगे तब आपको परिवर्तन नजर आएगा। साथियों, यही निवेदन मुझे करना है। आकांक्षी जनपद श्रावस्ती में आज आप आए हैं, आपकी स्पेशल सिफारिश सरकार से क्या है? देखिए, स्पेशल सिफारिश अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी की जितनी योजना है, आप देखें, जैसे लगता है कि मैं दे रहा हूँ, मुफ्त में राशन दे रहा हूँ या मकान दे रहा हूँ या शौचालय दे रहा हूँ, तो उसको आप ऐसे मत देखें। आम आदमी के जीवन में जो आवश्यकता की चीज़ है, जिसके लिए वो परेशान रहता करता, उसकी पूर्ति हम कर रहे हैं, ताकि उसका कहीं ना कहीं वो बोझ कम हो जाए, कम से कम भूखा सोने की चिंता से वो मुक्त हो जाए, ऐसा उसके साथ किया। हर आदमी जब अपने पैर पे खड़ा होता है तो सबसे पहला उसका इच्छा होती है कि हमारा अपना घर होना चाहिए। तो ऐसे अगर देखें, आवश्यक जितनी चीजें हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आम जनता नहीं हो पाएगा, उसके लिए सरकार लगी हुई है, उसको भी हम लोग पूरी करेंगे। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की सवाल है, दिल्ली की सरकार की सवाल है, मैं कहना चाहूँगा, इन सब कमियों के बाद भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर तुलनात्मक आप देखेंगे कि 12 साल में मोदी जी के सरकार बनने के बाद कमियां आज भी हैं और हमेशा रहेंगी, कुछ ना कुछ, संपूर्ण कभी नहीं हो सकता विकास, और आप लोग का मांगना भी अधिकार है, क्योंकि मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। तो आज ये है तो कल और अधिक चाहिए हमें। तो निश्चित तौर से अगर आप देखें, ऐसा माना जा रहा है कि यूजीसी को लेकर के भाजपा से ब्राह्मण नाराज है। आने वाले 2027 के चुनाव में भाजपा की क्या रणनीति रहेगी जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो सके? आप लखनऊ गए होंगे, जो राष्ट्रपेड़ा स्थल बना है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है, वहाँ किसी की मूर्ति बनी है। हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमारे संस्थापक है। और भारतीय जनता पार्टी सर समाज की राजनीति करती है, किसी एक जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है। हम समाज के सभी वर्गों को लेकर चलते हैं। तहसील से लेकर बैराज तक रोड आज भी जो है लगभग 12 वर्षों से प्रदेश की तुलना में देखेंगे तो कई क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में उठाएंगे तो एक भारी परिवर्तन आया। मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, मुझे कार्यक्रम लंबा है मेरा। अगर आप केवल देखेंगे कि वैश्विक स्तर पे भारत की स्थिति क्या थी, भारत जो कहता था वैश्विक स्तर पर कोई इसकी सुनवाई नहीं होती थी, आज भारत जो कहता है पूरा दुनिया सुनता है। सड़कों की हालत हमारे देश में क्या थी, आज हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, आज हम एक्सप्रेस की वे की कल्पना कर रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन की हम कल्पना कर रहे हैं, हम पोर्ट की एयरपोर्ट की कल्पना कर रहे हैं। पहले हम कल्पना भी नहीं कर पाते थे। और अगर एक्सप्रेस वे के मामले में देखें तो हिंदुस्तान में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे, लगभग 60 से 65% एक्सप्रेस वे आज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी, कट्टा और बम की पहचान थी, आज उसी उत्तर प्रदेश में जोगी जी के आने के बाद एक परिवर्तन हुआ है। जो शाम की माता बहनें हमारी घर से निकलने में बाधित होती थी, आज वो रात में भी कहीं आ जा सकती है। हमारा व्यापारी दुकान, उनका जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और अगर आप देखें तो बिना किसी भेदभाव के जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो चाहे देश का कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, और चाहे कोई भी क्षेत्र हो,
वो सबको एक बराबर दिया जाता है। और डेवलपमेंट के लिए भी अगर आप देखें तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह डेवलपमेंट जहाँ जो कमियां है उसको करने का काम किया जाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने जो इतने सालों तक कुछ जिले, कुछ ब्लॉक जो राष्ट्रीय मानक है उससे बहुत पीछे रह गए, उसमें आपका जिला भी आता है। ऐसे 116-17 जिले पूरे देश में हम लोग छाटे थे कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के रूप में कि यहाँ पर ये जिले राष्ट्रीय मानक से शिक्षा के क्षेत्र उसके 30-40 पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स पे हम लोग को भी भारत सरकार का मंत्री होने का बयान आया है बाबा रामदेव जी का बयान आया है कि मुसलमान और ईसाइयों को हिंदुस्तान में डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो दाढ़ी रखें या शेविंग करें या कैसे भी कपड़े पर पहने, उनके पूर्वज यानी जो पूर्वज थे वो सनातनी थे। इस पर क्या कहें? भारत में रहने वाले किसी जात, किसी धर्म, किसी पंथ को भी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने वही मंत्र दिया कि सबका साथ सबका विकास। मैंने पहले भी बोला कि हमने बिना किसी भेदभाव के, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, सबका विकास करने का काम किया।